हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज भी हम बात करने वाले हैं जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ ए आर ओ की जो वैकेंसी आपके आने वाली है, उसके लिए आपको जनरल इंग्लिश की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों लगातार मेरे पास बहुत सारे बच्चों को लगातार मैसेज आते हैं कि सर हम जनरल इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, खासकर उन छात्रों के जो कि आपका यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं और एसएससी की तैयारी जिन्होंने नहीं की है, तो उनको इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी चाहिए। पहले दोस्तों मैं बता दूं, देखिए विज्ञापन के बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जो इसका विज्ञापन है इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ ए आर ओ का, वो 20 फरवरी के बाद कभी भी आपका जारी हो सकता है। अब देखिए कुछ छात्र मैसेज करते हैं कि सर फरवरी नहीं मार्च में आएगा। आप ये देखो 2-4 दिन अगर आगे पीछे हो भी जाता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। वहीं इसके एग्ज़ाम की हम बात करें तो इसका एग्ज़ाम मैं बता चुका हूँ आपको कि 15 मई से लेकर के 15 जून के बीच में कभी भी इसका जो एग्ज़ाम है वो भी आपका कंडक्ट हो जाएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ और ए आर ओ दोनों का। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो आपके पास मोटा मोटा लगभग 3-3.5 महीने का समय है तैयारी करने के लिए। लेकिन मैंने पहले भी आपसे बोला है कि आप कोशिश करिए कि आपका 30 अप्रैल तक जितनी भी आपकी सब्जेक्ट हैं वो सारा आपका कंप्लीट तैयार हो जाना चाहिए। क्योंकि इसके बाद देखिए जो भी आपको समय मिलेगा, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, उसमें केवल आपको रिवीजन करना है और साथ में आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। और दोस्तों कोशिश आप ये करिए चाहिए कि चाहे आप अगर आप अपने घर पर रहते हों या कहीं पीजी में रहते हो या कहीं आपका रेंट पे रहते हो अलग, ठीक है, जहाँ भी अगर आप रह रहे हो तो इस तरह से 3-4 महीने इस तरह से आप मेहनत कीजिए कि जो आपके पड़ोस में रहना पड़ोसी उसको भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप घर के अंदर हो या बाहर हो। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपको तैयारी करनी है अगर वाकई में आपको सिलेक्शन लेना है तो। और इतना मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपने 3 से 4 महीने अच्छे से मेहनत कर ली आने वाले, तो जो आपके आने वाले 25-30 साल हैं आपके आपके परिवार के आपके बीवी बच्चों के बहुत ही अच्छी तरह से आपके गुजरेंगे। और अगर इन 3-4 महीनों में अगर आपने मजे ले लिए तो इतना मान लो फिर आपको कम से कम आने वाले 3-4 साल तक ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। लेकिन ना तो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी जल्दी दोबारा आएगी और ना ही और जो भर्ती आपको 2026 में देखने को मिल रही है वो जल्दी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि 2026 ऐसा साल है आपका कि इसमें बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। चाहे आपका यूपी पीएससी आयोग हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, और चाहे आपका यूपी पीआर पीवी आयोग हो, ठीक है, और चाहे आपका शिक्षा विभाग जो उससे भी वैकेंसी कुछ आपके आने की और संभावना है। यानी अच्छा मौका आपको मिल रहा है कि अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो। अब देखिए हम बात करेंगे आगे बढ़ने से पहले पहले बताना चाहूँगा मैं सॉरी, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी छात्र पढ़ाई की प्रति सीरियस है और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो 7042654209 पर, ठीक है। और साथ ही अगर आपको डेमो चाहिए हमारे नोट्स का तभी भी इसी नंबर पर डेमो नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। और साथ में देखिए एक बात का ध्यान रखना है, जो भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो सिर्फ आपका हिंदी मीडियम में ही मिलेंगे। और देखिए हम बात करते हैं क्या क्या आपको ग्रुप में मिलने वाला है, तो टोटल आपके 15 सब्जेक्ट एग्जाम पूछी जाती है, उनमें 14 सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे आपको हैंड रिटन, जिसमें जो आपका जनरल इंग्लिश है उसके लिए मैं आपको बुक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, जनरल इंग्लिश के लिए उसके नोट्स आपको हैंड रिटन नहीं मिलेंगे। इसके बाद देखिए जो आपका मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है एग्जाम में, उसके लिए मैं आपको वीडियो क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगा मैथ और रीजनिंग के लिए। और इसके साथ साथ देखिए सारे सब्जेक्ट की मिल जाएगी आपको टेस्ट सीरीज, यानी कि मैं लगभग आपको 3,000 से लेकर के 4,000 क्वेश्चन में आपको एज ए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दूंगा व्याख्या सहित। और अगर आपने हमारे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया अच्छे से तो लगभग 14-15 हज़ार जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। और दोस्तों इतना मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि अगर आपने हमारे नोट्स को और हमारे टेस्ट सीरीज को अगर पूरी ईमानदारी से अगर आपने सॉल्व कर लिया तो उसके अलावा कोई भी बुक आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए बात यह आता है कि हम आपका बैच क्यों ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो आपका यूपी पीएससी आर ओ ए आर ओ का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2023 वाला, ठीक है, 27 जुलाई को, उसमें हमारे जितने ग्रुप बने हुए हैं आर ओ ए आर ओ को यूपी पीएससी वाले, उसमें टोटल मिलाकर के 99 स्टूडेंट जो हैं वो आपका इस बार मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। और साथ ही हमारे 140 क्वेश्चन जो जीएस के आए थे उसमें से 100+ क्वेश्चन हमारे नोट्स से पूछे गए थे, चाहे हमारे जीएस के नोट्स हो, करंट अफेयर के नोट्स हो, और साथ में हमारे टेस्ट से तीनों को मिला करके। और वहीं 60 क्वेश्चन जो आपके जीएस हिंदी के आए थे उसमें से 55+ क्वेश्चन हमारे नोट से पूछे गए थे, यानी लगभग 155 क्वेश्चन के आसपास जो क्वेश्चन थे वो हमारे नोट से मिले थे यूपीपीएससी आर ओ आर ओ 2023 में। और दोस्तों इस बात का यकीन मैं आपको दिला रहा हूँ, जिस दिन आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम होगा तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि उस समय देखिए जितने भी क्वेश्चन हमारे नोट से पूछे जाएंगे वो सारा सबूत मैं आपको दिखाऊंगा, चाहे व्हाट्सएप पर भी दिखाऊंगा, साथ में आपका यूट्यूब पर भी दिखाऊंगा, तब आपको यकीन हो जाए कितने क्वेश्चन हमारे नोट से पूछे गए थे, ठीक है।
अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आपके मन में डाउट हो, सवाल हो, तो अभी मुझे इसी नंबर व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश की तैयारी किस तरह से करनी है। पहले दोस्तों सवाल ये उठता है कि जो आपका इंग्लिश है उससे कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों 2019 तक देखिए जो क्वेश्चन आपके आते थे एग्जाम में वो आपके 50 क्वेश्चन आते थे। तो इसी केस में देखिए 2021 में क्या हुआ था कि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा था इसका, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, क्योंकि फीस भी थोड़ी ज़्यादा आपकी होती है, 800 रुपये के आसपास होती है। ठीक है, तो लेकिन इस बार क्या हुआ था 2021 में मात्र 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और पेपर आपका हुआ था ऑनलाइन, जो कि एनटीए ने कराया था। और इस बार भी आपका एनटीए ही करा रही है। तो आप मान सकते हो इस बार देखिए 10 तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन इतना मानो 10 से लेकर के 20 क्वेश्चन के आसपास जो है इस बार आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इंग्लिश से। लेकिन इतना मान लो 20 से ऊपर नहीं आएंगे आपके। ठीक है, तो यानी कि लगभग आपको 15-20 क्वेश्चन के हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। अब हम बात करते हैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहले हम बात करते हैं वोकैब वाला पार्ट के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। आप इतना मानो जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे इंग्लिश से, उसमें 60% के आसपास जो क्वेश्चन है वो तो आपको वोकैब से ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें आपका एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियल फ्रेज और साथ में आपका स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, पहले हम सिलेबस देखते हैं, उसके बाद हम बुक्स की बात करेंगे। ठीक है, फिर आगे दोस्तों आपका पार्ट आता है ग्रामर वाला, जिसमें स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट राइट। देखिए अगर आपको एक्टिव पैसिव डायरेक्ट राइट तैयार करने हैं तो यहाँ पर देखिए एक चैप्टर आपका होता है टेंस वाला, यानी कि आपको टेंस पहचानने आना चाहिए ये कौन सा टेंस है आपका। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए जो एक्टिव पैसिव हो चाहे डायरेक्ट राइट हो, इनके लिए कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, वो रूल्स आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आराम से इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे आसान जो टॉपिक लगता है होता है उसका इंग्लिश का, वो आपका एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही आपके होते हैं। वहीं अगर हम बात करें इन 3 चैप्टर की, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स, तो दोस्तों ये पार्ट होते हैं आप ग्रामर के। देखिए इसके लिए देखिए एक तो आपका आर्टिकल का जो आपको होता है, जिसमें आपका ए, एन और आपका द। ठीक है, ये तीनों आपके आने चाहिए। इसके बाद एक आपका जीरेंट चैप्टर है। देखिए मुझे नहीं लगता जीरेंट से क्वेश्चन आपके बनेंगे, अगर टाइम मिले तो उसको थोड़ा देख लें, नहीं तो आपको छोड़ सकते हो चाहो तो इसको। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच वाले जो चैप्टर है आपके, यानी कि इसमें आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन। ठीक है, ये जो चैप्टर आपके होते हैं, यानी 8 पार्ट होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, तो इनसे जो क्वेश्चन है वो आपके बनते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं आपका, फिर आपका आता है पैसेज वाला पार्ट, जिसमें एक तो आपका कॉम्प्रहेंशन आता है, जिसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं, एक आपका टाइटल पूछ सकता है पैसेज का, किस पैसेज का टाइटल क्या है, और साथ में उस पैसेज पर आधारित कुछ आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए कुछ आपका अंडरलाइन कर रखा होगा, उसमें वर्ड हो या आपका पूरा सेंटेंस हो, तो उसका आपका एंटोनिम पूछ सकता है आपसे, सिनोनिम्स पूछ सकता है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ सकता है, या आपका आइडियल फ्रेज पूछ सकता है। इतना आपका कॉम्प्रहेंशन से आ जाता है। ठीक है, ये पार्ट जो वो तो आपका वोकैब से कवर हो जाएगा, और बाकी जो क्वेश्चन है वो तो आप आराम से इतना सॉल्व कर सकते हो, इतना थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आपने पढ़ा ही होगा हाई स्कूल इंटर में। ठीक है, और टाइटल की बात है उसको भी आप कर लोगे। और वहीं देखिए हम बात करें PQRS में क्या होता है कि यहाँ पर आपको 4 सेंटेंस दे रखेंगे, उनको आपको क्रम में लगाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर मान लो आपके 20 क्वेश्चन तक एग्जाम में आते हैं तो फिर PQRS से क्वेश्चन पूछने की संभावना आपकी ना के बराबर है। हाँ, 40-50 क्वेश्चन आते तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते थे। इसी तरह से आपके क्लोज टेस्ट से भी क्वेश्चन आपके पूछने की संभावना ना के बराबर। इसमें क्या होता है कि एक पैसेज पूरा होता है, उसमें बीच में जगह जगह आपके खाली स्थान होते हैं, वो भरने होते हैं। उसमें ग्रामर भी हो सकता है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है आपका, सॉरी ग्रामर वाला पार्ट आपको हो सकता है, वोकैब वाला पार्ट भी आपको हो सकता है उसमें। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं आएगा, यानी कि इन 2 जो टॉपिक है इनको पढ़ने जो तो आपको फिलहाल नहीं है, यहाँ पे कंप्रेशन पढ़ना है आपको। अब हम चलते हैं बैक। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले आपका वोकैब वाले पार्ट के लिए कौन सी बुक्स यहाँ पर आपको पढ़नी चाहिए वोकैब वाले पार्ट के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक बुक आपकी आती है, मैंने आपको पहले ही बताया, देखिए ब्लैक बुक आपकी आती है मार्केट में, ब्लैक बुक, जो कि आपका SSC की PYQ वगैरह इसमें होते हैं। तो अगर इस बुक को अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, देखिए इसमें भी देखिए पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको जो SSC में पिछले सालों में ज़्यादा बार आए हुए हैं। ठीक है, अगर बुक आपके पास होगी तो आपको पता होगा उसमें सब आपका पार्ट वाइज दे रखा है। तो इस बुक में देखिए जो 5 टॉपिक है इनको आपको तैयार करना अच्छे से। देखिए पढ़ना किस तरह से, देखिए मैं बताया आपको लगभग 3.5 महीने का टाइम आपके पास है, और मैंने बोला आपसे कि आपको 30 अप्रैल तक अपनी तैयारी कंप्लीट रखनी है। तो यानी कि पहले जो स्टार्टिंग का 1 महीना है वो केवल आपको वोकैब पे ही फोकस करना है। जो पार्ट आपका ग्रामर वाला आएगा वो आपको 1 महीने के बाद पढ़ना है। ठीक है, वोकैब में क्या करना, देखिए एंटोनिम आपके हो गए, डेली 10 एंटोनिम्स आपको याद करने, 10 सिनोनिम्स आपको याद करने। देखिए मर्जी आपकी, टाइम हो तो आप लिख के याद कर सकते हो, अगर टाइम कम है आपके पास तो जो बुक आप पढ़ते हो वहीं से आप हाईलाइटर से हाईलाइटिंग करते जाना साथ में। ठीक है, जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। अब जैसे मान लो आज आपने 10 शब्द तैयार किए, ठीक है, तो अगले दिन क्या करना है आपको 5 मिनट का टाइम निकाल के उन 10 शब्दों को आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, और 20 पढ़ने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन,
20 पढ़ने हैं आपको आइडल फ्रेज और 20 पढ़नी है आपको स्पेलिंग मिस्टेक। अगर ये काम अगर आप स्टार्टिंग के 30 दिन तक करोगे तो आप यकीन मानो, अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो यहाँ पर सोचो आपके कितने सेंटेंस जो वर्ड तैयार हो जाएंगे। ठीक है, 300 तो आपके एंटोनिम तैयार हो गए, 300 आपके सिनोनिम्स तैयार हो गए, 600 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तैयार हो गए, आपके 600 आपके आइडल फ्रेज तैयार हो गए और साथ में 600 आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो आप सोचो इसके बाद क्या करना। फिर इसकी जो अगला महीना आएगा उसमें आपको ग्रामर पार्ट है वो भी आपको स्टार्ट कर देना है। जब दोस्तों 1 महीने में इतने शब्द अगर आपके तैयार हो जाएंगे अच्छे से तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पढ़ना पड़ेगा। अगर मान लो कमजोर, ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश कमजोर तो इंग्लिश कभी जिंदगी में आपको आएगी नहीं, ऐसा नहीं है, आ जाएगी, थोड़ी मेहनत आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे मेन पार्ट ये कि आपको डेली पढ़ाई करनी। ये नहीं कि आपने आज पढ़ाई कर ली फिर बीच में 4 दिन गैप मार लिया, फिर 2 दिन गैप मार लिया, ये नहीं करना। जो पढ़ना है आपको लगातार पढ़ना। मैंने पहले बोला आपसे कि 8 घंटे निकालिए आप स्टडी के लिए अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और 1 घंटा निकालिए अपना टाइपिंग के लिए। अगर इतना अगर आप कर लोगे ईमानदारी 3-4 महीने तो यकीन मानो कि आपकी जो ज़िंदगी है वो आपकी बदल जाएगी। ठीक है, इतना काम करना। ब्लैक बुक पढ़ना है, इसके अलावा कोई और दूसरी बुक से आपको ग्राम वोकैब के लिए हाथ भी नहीं लगाना है। ठीक है, ये बात आपकी होगी वोकैब वाले पार्ट की। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला हम बात करते हैं ग्रामर वाले पार्ट के लिए। देखिए ग्रामर पढ़नी कैसे है। देखिए यहाँ पर आपको कोशिश करनी है ग्रामर में, जो मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर देखिए जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर आपको 1 महीने बाद ग्रामर स्टार्ट करनी है, जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, प्रीपोजिशन का जैसे इंटरजेक्शन। तो ये सारे चैप्टर के पहले तो आपको जितने भी रूल्स वगैरह हैं वो आपको पढ़ने हैं, और रूल्स पढ़ने के बाद फिर दोस्तों यहाँ पर जो एक्सरसाइज है वो आपको सॉल्व करनी है। देखिए जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, और कोशिश करनी जो आपका एसएससी की जो पीवाईक्यू वही अगर आप सॉल्व कर लोगे तो उनसे काम आपको चल जाएगा एक्सरसाइज में। अब देख किस तरह से करना, जैसे मान लो आपके एक सेंटेंस होता है आपका नाइदर नॉर वाला, नाइदर नॉर वाला सेंटेंस होता है आपका, आइदर और वाला होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ देखनी है आपको कि नाइदर और वाला पार्ट में कितने तरह से आपके एरर एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मान लो अगर 2-3 क्वेश्चन की अगर इस टाइप क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लोगे तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे। ठीक है, फिर उनको भूलोगे नहीं। अगर एग्जाम में दिख गया तो पता चलेगा कि कहाँ इसमें एरर होगी, कहाँ इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भरा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। जैसे अब मान लो ऐसे प्रैक्टिस करोगे, यानी कि ये मानो जब एक बताया कि जैसे एक चैप्टर के अगर आप 100 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे तो उसमें कुछ भी आपको बचेगा नहीं। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। और यकीन मानो देखिए 1 महीने अगर आपने वोकैब पढ़ लिया अच्छे से स्टार्टिंग के, फिर उसके बाद 1 महीने ग्रामर पढ़ लिया तो पूरा 2-2.5 महीने में आपका, यानी मैक्सिमम 3 महीने मानो, 3 महीने अच्छे से आपने 2 घंटे पढ़ लिया इंग्लिश को, तो आराम से इतनी आपकी इंग्लिश हो जाएगी कि अगर 20 क्वेश्चन इंग्लिश से आते हैं तो 15-16 क्वेश्चन तो आराम से एग्जाम में सही हो जाएंगे आपके। और जो 3-4 क्वेश्चन उसमें एक आध तुक्का भी आपका काम कर सकता है, क्योंकि इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, अब बात आती है बुक्स की, कौन सी बुक्स आपको। देखिए अगर आपका इंग्लिश कमजोर है तो ऐसी बुक परचेज करनी है आपको जिसमें जो आपके रूल्स वगैरह हैं वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको दे रखे हों। क्यों, देखिए मार्केट में कुछ बुक्स आपकी ऐसी आती हैं कि जिसमें जो पूरी ग्रामर होती है आपकी वो पूरा केवल इंग्लिश में ही होती है। जैसे एक बुक आपकी आती है एसपी बख्शी सर की। ठीक है, नो डाउट बुक बहुत बेहतरीन बुक है आपकी, लेकिन इसमें दिक्कत एक यही है कि अगर मान लो आप इंग्लिश में थोड़ा कमजोर हो तो फिर इस बुक को पढ़ने में मज़ा आपको नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो A to Z जितना भी शब्द यूज हुए हैं वो केवल आपके इंग्लिश के हुए हैं, हिंदी का एक वर्ड भी इसमें आपका यूज नहीं हुआ है पूरी बुक में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप नीतू मैम की बुक आपकी आती है उसको ले सकते हो, या इसके अलावा और भी कोई बुक अगर आप पढ़ना चाहते हो उसको आप पढ़ सकते हो, वो मर्जी आपकी है। जैसे लूसेंट की आती है, लेकिन लूसेंट दिक्कत क्या है कि लूसेंट में बहुत सारे रूल हैं, अगर मान लो इंग्लिश कमजोर तो आप परेशान हो जाएगा रूल्स पढ़ के। ठीक है, तो नीतू मैम की बुक आपकी सही रहेगी। अगर इसके अलावा किसी और राइटर की बुक अगर आपके पास या मार्केट में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर शॉप पर खड़े होकर आप देख सकते हो, जो बुक आपको अच्छा लगे उसको पसंद आए उसको आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। एक्टिव पैसे देखिए ये भी वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, बस एक आपको टेंस पहचान आना चाहिए और साथ में कुछ रूल्स वगैरह हैं वो पता हो तो इनको आराम से कुछ देखिए यहाँ से तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से भी आपके कभी आ जाते हैं इन दोनों चैप्टर्स मिलाकर, तो वो आराम से समझो फ्री के नंबर है आपके, तो इसमें तो ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए एक्टिव पैसे और डायरेक्ट में। फिर दोस्तों पैसे बता दिया, इसके लिए कोई बुक की पढ़ने जो आपको नहीं है, आराम से काम चल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये पूरी रणनीति आपकी हो गई। और टाइम मैंने बता दिया, देखो अगर आपको इंग्लिश कमजोर है तो कोशिश करिए जो मैं बताया कि आपको 8 घंटे पर डे पढ़ना है उसमें से 2 घंटे पर डे आपको निकालना है जनरल इंग्लिश के लिए। यानी आप सोचो अगर 90 दिन पढ़ लोगे, 90 गुणा 2 आपके 180 घंटे हो गए। 180 घंटे में पूरी अच्छी तरह से जो आपकी इंग्लिश है वो आपकी तैयार यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो 2 घंटे पर डे अगर आप पढ़ोगे तो पूरे 90 दिन तक, तो उस वक्त कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा, ना ही कोई चैप्टर आपको बचेगा। आप इतना मानो ईमानदारी से कहूँ मैं आपका कि जो आपका इंग्लिश है वो आपका हिंदी से भी आसान है। ठीक है, हिंदी में क्या इतने लेटर आपके होते हैं, इधर से रह की मात्रा होगी, इधर से कुछ आपका हो गया। इंग्लिश में क्या केवल आपके 27 लेटर होते हैं, उसी के पूरी जो इंग्लिश है वो आपकी घूमती है। ठीक है, तो अगर देखिए इसके अलावा अगर कोई आपके मन में डाउट हो, सवाल हो,
ठीक है। या अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। नंबर एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको, 7042654209। और दोस्तों देखिए, अंत में आपसे इतने कहूँगा, देखिए जो आपके पास टाइम मिल रहा है इसको आपको अच्छे से यूज करिए, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा टाइम है देखिए जिसमें आपका T20 वर्ल्ड कप भी स्टार्ट होगा, जो क्रिकेट प्रेमी है, IPL भी स्टार्ट होगा। अगर यहाँ पर अगर आपने 3-4 घंटे पर डे अगर आपने बर्बाद कर दिए तो यकीन मानो फिर उससे बहुत नुकसान आपको हो जाएगा। ठीक है, यही 3-4 महीने हैं आपकी पढ़ाई के लिए। अगर इन 3-4 महीनों में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो पूरी ज़िंदगी जो आपकी वो बदल जाएगी, यानी आने वाले 25-30 साल आपके बहुत ही अच्छे से गुजरेंगे। और सैलरी आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है मुझे, कि जो आपका अगर हम आरओ की बात करें तो मान सकते हो लगभग 95,000 सैलरी मिलेगी आपको इन हैंड 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद। और वहीं ARO की बात करें तो 90,000 सैलरी आपको मिलेगी। और आपने देखा होगा प्राइवेट जॉब सेक्टर में, चाहे आप दिल्ली नोएडा एरिया में रहते हो, वहाँ पर देखा होगा मेट्रो में लोग आने 25-30 हज़ार की नौकरी के लिए सुबह शाम तक धक्के खाते हैं आपका। और साथ में ऐसी जॉब है इसमें कम से कम 5 से 6 महीने से आपको छुट्टी मिल जाती है साल में आराम से। ठीक है, सारी मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। इसके अलावा ज़्यादा देखिए वर्कलोड भी नहीं, जो और जॉब जैसे लेखपाल हो गया वीडियो में होता है उतना वर्कलोड भी आपका नहीं होता है। और पोस्टिंग केवल आपकी इलाहाबाद में होगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।